अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 इसका अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल को मैं रीड करूंगा टेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सवाल कहता है आप दो इक्वेशंस आपको गिवन है, आप इनके सॉल्यूशंस इनको आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व करो, यानी कि ज्योमेट्रिकली इनके आप सॉल्यूशंस निकालो, इनका ग्राफ डालो। फिर आप जब आप ग्राफ डालोगे तो वहां पे दो लाइंस आएंगी। बच्चों अगर आप देखोगे ना, इन दो इक्वेशंस के लाइंस आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, अगर आप चेक भी करोगे। सवाल कहता है, मान लेते हैं ऐसा आपको ग्राफ आएगा, मैं आपको सवाल समझाता हूं क्या कहता है। मान लेते हैं एक ग्राफ की लाइन ऐसे आ गई और एक ग्राफ की लाइन ये आ गई, ठीक है ना। सपोज दीज टू आर द लाइन्स ऑफ द टू इक्वेशन। सवाल कहता है अब आप बताओ, जब आप ग्राफ डालोगे फिर आप निकालो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। सवाल कहता है अब इन दो लाइन्स की वजह से एक ट्रायंगल बनेगा, लेकिन किसके साथ वो ट्रायंगल बनेगा? विद एक्स एक्सिस, क्योंकि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है वाई के साथ नहीं। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे भी ट्रायंगल बनता है, अगर आप देखोगे, देखो ये दो लाइन है, ये वाई की लाइन वाई एक्सिस है, इसके साथ ये ट्रायंगल, ये नहीं कहता है जो ट्रायंगल बनता है विद दो लाइन से, द ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड विद द टू लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। देखो ये दो ग्राफ के लाइन्स है, ये दो, और ये एक्स एक्सिस के लाइन है, इससे जो ट्रायंगल बनता है। इसके फिर जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस क्या मतलब है? देखो मैं आपको बताऊंगा पहले। वर्टेक्स का मतलब है जहां पे दो लाइन्स ट्रायंगल के दो साइड्स मिलते हैं, उसको कहते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो प्लूरल है दैट इज वर्टिसेस, VERTEX वर्टेक्स, VERTICS वर्टिसेस। मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल बनता है विद द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। असल में क्या होते हैं? ट्रायंगल इज व्हाट? ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। जब तीन लाइन दिए, एक लाइन सेगमेंट मैंने डाला, लाइन सेगमेंट का मतलब है जिसकी मेजरमेंट गिवन है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी मेजरमेंट गिवन है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। हो गई एक लाइन सेगमेंट। अब दूसरी लाइन सेगमेंट उस वाली लाइन सेगमेंट के साथ यहां पे ये मिल गए, ये हो गए एक वर्टेक्स। अब एक और लाइन सेगमेंट, अब ये ज्वाइन करेगा इस वाले लाइन सेगमेंट के साथ, ये इंटरसेक्ट इसको करेगा, ये हो गया एक और वर्टेक्स। और जहां पे ये वाला साइड और ये वाला साइड मिल गया, ये हो एक और वर्टेक्स। Where the two end points of the triangle meet or intersect is known as the vertex। यानी कि जहां पे दो एंड पॉइंट्स, दो लाइन सेगमेंट्स के मिलते हैं, ट्रायंगल के दो साइड्स के एंड पॉइंट्स मिलते हैं, उसको कहते हैं हम वर्टेक्स। सवाल कहता है अब जो ट्रायंगल बन गया, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। यानी कि जहां पे ये ट्रायंगल मिल गया, वहां पे बताओ x कितना है और y कितना है। ये वर्टेक्स जहां पे आ गया, वहां पे बताओ x कितना है और y कितना है। यहां पे एक वर्टेक्स आएगा, वहां पे बताओ x कितना है और y कितना है। बस एंड कहता है सवाल इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालो, और सवाल कहता है शेड द एरिया अंडर द ट्रायंगल, और सवाल कहता है उसको फिर शेड भी करो। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हम निकालेंगे इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन, फिर डालेंगे दो लाइन्स, फिर जहां पे ट्रायंगल बनेगा उनके वर्टेक्स को निकालेंगे। सिंपल सी बात है। तो हम करेंगे काम, अब इसको रब करते हैं। वर्टेक्स आ गया समझ में? क्या हो गया वर्टेक्स? जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। अब हम करते हैं काम, मैं इसको रखता हूं नाम इक्वेशन फर्स्ट एंड लेट दिस इक्वेशन बी द सेकंड इक्वेशन। मैं करूंगा काम, एक इक्वेशन को लूंगा, उसके निकालूंगा सॉल्यूशंस। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी है। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं करता हूं काम, आपको ग्राफ का मैंने सिखाया कैसे सॉल्यूशंस। एक इनमें से वेरिएबल को मैं निकालूंगा, एक चलो मैं निकालता हूं x को, माइनस वाई भी अभी वहीं पे है, पहले मैं कांस्टेंट टर्म को ले जाऊंगा, मैं इनको एक एक करके ले जाऊंगा। कांस्टेंट टर्म को मैं शिफ्ट इधर करूंगा, ये प्लस 1 का माइनस 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को माइनस 1 से फिर करिए वहां पे माइनस 1 आएगा। अब मैं काम, अब रहेगा x वहीं पे माइनस 1। अब क्योंकि मैथ जो है ना स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही बार में दोनों टर्म्स को नहीं लेता हूं। पहले मैंने कांस्टेंट टर्म को लिया, अब मैं लूंगा वेरिएबल को, y बनेगा प्लस y। बस अब मेरा खाली यहाँ पे वेरिएबल रह गया। अब बनाओ यहाँ पे इस तरीके से हम बनाते हैं अपना बॉक्स। कितने हम सॉल्यूशन निकालते हैं? 3x और y। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे काम, हम सॉल्यूशंस इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा जो है डिसिमल में नहीं आना चाहिए। अब हम करेंगे काम, अगर हम इसका देंगे 1
+1 देंगे हम, तो -1 से +1 कितना रह गया, यानी कि 1 से निकालेंगे तो 0। जब मैं इसको दूंगा y को 1 तो यहां पे आएगा उस टाइम x 0। यहां पे क्लियर समझ कैसे, -1 और y के बाद पुट करूंगा 1, -1 + 1 खत्म, वहां पे बच गया 0, या इन अदर वर्ड्स में 1 से 1 निकाल दो, वहां बच गया 0। अब मैं करूंगा काम, इसका दे दो 2, इसका डिवाइड में कुछ नहीं, आसान है ये। यहां पे दूंगा मैं 2, 2 से निकालो 1, वहां पे बच गया 1, जब मैंने इसका दिया 2। अब मैं दूंगा इसका 3, 3 से 1 निकालो, वहां पे बच गया 2, जब मैंने इसका सॉल्यूशन दिया 3। आगे मुश्किल तो नहीं था, मुझे इसके सॉल्यूशन आ गए। अब मैं करूंगा काम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चलिए मैं यहां से करता हूं, मैं लिखूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कॉमा वी गेट, बताओ जो सेकंड इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों इक्वेशन बच्चों में आपको रिपीट कर दे करें, दीज टू इक्वेशंस आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब मैं करूंगा काम, यहां पे x मुझे निकालना है, 3x + 2y, 12 में शिफ्ट करूंगा, -12 था तो +12, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 को फिर से 12 से ऐड करो तो 12 आएगा। अब मैं करूंगा काम, 3x रहेगा वहीं पे, 12 अपनी साइड में, 2y चला जाएगा तो -2y। अब खाली x रहना चाहिए, x के साथ 3 है, लेकिन ये इंटू है, इंटू जब उधर चला जाएगा बटा के उधर, डिवाइड इज इक्वल के उधर तो डिवाइड चला जाएगा, x निकलेगा बराबर 12 - 2y डिवाइड बाय 3। अब यहां पे खाली बच गया ना मेरे को, कहां पे, x और y। अब यहां पे बताओ बच्चों, अगर हम करेंगे काम, ऐसा आप सॉल्यूशन दे दो कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, उसको आप अवॉइड कर दो। देखो बच्चों आसान है, अगर हम इसको 0 देंगे ना, सोचना आपको, फिर उसको 3 से कसर काटनी है, कोई होल नंबर आना चाहिए, कोई इंटीजर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं। अगर मैं इसको 0 दूंगा, 2 0 0, 12 से 0 उतारो तो 12 ही, फिर 3 1 3, 3 4 12, तो जब मैं दूंगा y को कितना 0, ये आएगा मेरा 4। एम आई राइट? बहुत ही आसान है। अब मैं अगर इसको दूंगा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर इसको दूंगा 2 1 2, फिर 10 में 12 में निकालो 2, वहां पे बच गए 10, 10 को 3 से नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको दूंगा 2 2 4, 12 से 4 निकालो, वहां पे 8, 8 को फिर 3 से डिवाइड नहीं, पूरा डिवाइड नहीं होगा, इनको हमें अवॉइड करते जाना है। तो क्या देंगे, 3 2 6, 12 में 6 निकालो तो 6 को करो, फिर देखो ऐसे 12 - 2 इंटू, इसके बाद में y के बाद करूंगा पुट 3 डिवाइड बाई 3, तो 12 ऐसे ही -2 3 6 डिवाइड बाई 3, 12 में 6 तो 6 डिवाइड बाई 3, कसर 3 1 3, 3 2 6। जब मैंने इसका दिया 3, वहां पे मुझे निकला 2। अब मैं इसको दूंगा 5 2 10, 12 में निकालो 10 तो 2, 2 को 3 से तकसीम नहीं होगा, ऐसे आपको अवॉइड करते जाना है सॉल्यूशन को। अब हम क्या देंगे इसको, फिर अगर हम इसको फिर 6 देंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, 12 - 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, तो 12 ऐसे ही -6 2 12 डिवाइड बाई 3, 12 में 12 तो 0, 0 डिवाइड बाई 3, 0 को किसी चीज से भी तकसीम करते तो 0 ही आता है। तो जब मैंने यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे आ गया मुझे 0। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ डालना है, मुझे इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे। देखे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं, हालांकि यहां पे तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये है मेरा x, ये x एक्सिस, y, यहां पे 0 होता है बीच में, 1 2 3 4 5, कितना काफी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना काफी है, 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे 6, माइनस वाले हमें है ही तो जरूरत नहीं है बनाने की। अब हम करेंगे प्लॉट, पहले करेंगे इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट। x जाना है 0, x का मतलब है ना उधर ना इधर, यहां पे मैं खड़ा हूं, मुझे y करना है 4, y जाना है मुझे +4, तो मैं मुझे यहां पे करूंगा, मैं यहां, मैं सही कह रहा हूं, इसको लिखो आप 4 y 1 है यहां, अच्छा मुझे ये है, इसका करना है, x मुझे है 0, y है 1, हाँ पहला मैं डाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये आएगा पॉइंट, यह आएगा ना, इसका मतलब है ये कौन सा पॉइंट है, 0, 1, इसके बाद 1 और 2, यानी कि x जाना है मुझे 1 और y है 2, तो मैं पहुंचा, ये आएगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आएगा। इसका भी लिखो क्या है, ये 1, 2, यहां पे बड़ा बनता है ना मार्कर से। अब लास्ट वाला 2, 3, यानी कि x2, और इसके सीध में जाओ 3 पे, 3 के सीध में जाना है तो कोई ये पॉइंट आएगा, है ना, क्या है इसका पॉइंट का नाम, 2, 3, इनको ज्वाइन कर दो, ये आपकी एक लाइन आ गई, एम आई राइट।
ये आप अब वहां पे स्केल से आपको फिर इनको ज्वाइन करना है। अब इसके पॉइंट्स को डाल दो 4,0 x4 और 0 वहीं पे, तो ये क्या है 4,0। अब है 2,3, जहां पे 2x2 है इसके सीध में 3, ये वाला पॉइंट इनका सोल्यूशन ये कॉमन आता है कि नहीं? 2 3 और 2 3 ये मैंने ऑलरेडी डाला। ये वाला कौन सा पॉइंट है? सॉरी ये वाला है 2,3, ये वाला लास्ट 0 और 6, x जो है 0 और y जो है इसकी सीधे ऊपर 6 जाओ, ये वाला पॉइंट। अब कौन कौन हमें है? ये और ये, इसका मतलब है ये आप हमारी दूसरी लाइन आ गई। समझना बच्चों, अब इनका सॉल्यूशन भी हमें निकल गया। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो है 2,3। अगर आप 2,3 इन दोनों इक्वेशंस में पुट करोगे ना, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर। लेकिन मुझे सवाल कहता है जो वहां पे ट्रायंगल बन गया उसके वर्टिसेस को निकालो, उसके ट्रायंगल देखो बच्चों, लेकिन कौन सा ट्रायंगल जो बनेगा दो लाइन से और एक्स एक्सिस के लाइन से, वो एक्स एक्सिस की लाइन बच्चों ये आ रही और ये आ रहे हैं आपके दो ग्राफ के लाइन। बन गया ट्रायंगल कि नहीं बन गया? अब इनके वर्टिसेस को निकालो। चलो मैं इनका नाम रखता हूं यहां पे, इस एक वर्टेक्स को ए, इसको बी और इसको सी। तो वहीं पे लिखना ग्राफ पे ही आप लिखो ए जो है वर्टेक्स ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स? क्या है? ए के। वो आप ग्राफ पे देखना ये कहां पे ज्वाइन करेगा, वो आप ग्राफ पे चेक करना। बाकी हम निकाल सकते हैं, बाकी लाइन पर ही है ना। अच्छा वर्टेक्स बी, बी कितना है? बी जो है 2,3 मैं लिख रहा हूं ना कोऑर्डिनेट्स, लेकिन जहां पे इसके ये पॉइंट्स टच होते हैं कोने पे, जहां पे कोना आता है ट्रायंगल का, वहां पे कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कितना है वाई कितना, आप लिखो 2,3। अब वर्टेक्स सी, सी के क्या रहे कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चों? यहां पे ज्वाइन है। अब लाइन थोड़ी सी इधर चली गई, अदरवाइज इस पे आएगी 4,0 यानी कि एक्स कितना है 4 है, वाई है 0। ये मैंने इसके वर्टेक्स लिख दिए। और सवाल क्या था आगे? एंड शेड द एरिया इन द ट्रायंगल, उसको आप शेड भी करो। तो ऐसे आप करो, इसको शेड करोगे पेंसिल से, ये मैंने शेड कर दिया। Am I right? तो ये मेरा ट्रायंगुलर एरिया, उसको मैंने शेड भी किया और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को भी मैंने नोट कर दिया। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर हुआ? ओके।